नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24 नव नालंदा महाविहार। जी हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये भर्ती निकाली गई है, जो कि नालंदा ज़िले में अवस्थित है। बिहार के नालंदा ज़िले में अवस्थित है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है नव नालंदा महाविहार। तो इसी में भर्ती निकाली गई है अलग अलग पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले मैं 10वीं पास वालों के लिए दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो आप MTS देख पा रहे होंगे, MTS जो है 10वीं पास वालों के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले MTS वालों को मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद जो दूसरे पोस्ट हैं और उसको भी दिखाऊंगा ऊपर से शुरू से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, MTS पोस्ट वाले को 18,000 से 56,000 रुपये वेतन मिलेगा। लेवल 1 का 7th CPC का। एज लिमिट 18 से 45 साल होना चाहिए। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। और अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है, किसी भी सरकारी संस्था से काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा एज में। ठीक है, एज रिलेक्शन में आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पदों की दोस्तों। तो शुरू से देख लेते हैं। अब मैट्रिक का मैंने बता दिया है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पे फीस वगैरह की। तो शुरू में देखिएगा, जो मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे दिया गया है, या फिर आप आवेदन जो करेंगे वो रजिस्टर्ड डाक से कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट, यानी ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। एक फॉर्म मिलेगी, फॉर्म को भरना है, फ़ोटो लगाना है, उसके साथ अपने सारे सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे और आपको आवेदन करना होगा, डाक से भेज देना होगा। कौन से पते पे, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। देखिए, आवेदन शुल्क जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जनरल और EWS के लिए 500 रुपये है, देख पा रहे होंगे। EWS और जनरल के लिए 500 रुपये है। और SC ST की बात करें, SC ST की, तो यहाँ पे 250 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST और दिव्यांग व्यक्तियों को 250 रुपये, जनरल EWS को 500 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो रजिस्टर्ड डाक से आप आवेदन भेजेंगे वो आपको 31 जनवरी 2021 तक शाम 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए निम्नलिखित पते पे। यहाँ पे पता जो दिया गया है देख पा रहे होंगे, ऑफिस मस्ट, यहाँ पे ऑफिस दिया गया है रजिस्ट्रार नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी नालंदा 803111। इस पे आपको भेज देना है। एड्रेस दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जहां से आप आसानी से नोट कर पाएंगे, या फिर अभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से पोस्ट है इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे, अकाउंट ऑफिसर है, जिसमें आप यहाँ पे वेतन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेतन है। और ये प्राइवेट सेक्रेटरी का है, आप देख पा रहे होंगे। सीनियर असिस्टेंट का है, स्टेनो कम टाइपिस्ट का है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का है, MTS का है। MTS का मैंने पहले ही बता दिया है। पदों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंट ऑफिसर का दिया गया है कि 46,000 से 1,51,100 रुपये वेतन होगा, जिसमें एज जो है 18 से 30 साल होना चाहिए और 5 साल की छूट जो है SC ST को जो मिलती है वो लागू होगी। इसमें डिग्री खोज रहा है, यानी स्नातक खोज रहा है, ग्रेजुएट खोज रहा है। तो कोई भी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहा है 3 साल का। कौन सी? तो कैश या अकाउंट का बजट वर्क गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस से, अगर आपने किसी भी सरकारी ऑफिस में अकाउंट का काम किया है 3 साल तक, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी है, इसमें 44,900 से 1,42,400 रुपये वेतन है, जिसमें एज लिमिट 18 से 45 साल है। इसमें दिया गया ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है पर्सनल असिस्टेंट का, या फिर अगर आपने किसी भी सरकारी विभाग में 8 साल तक स्टेनोग्राफर का काम किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। या फिर आप देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सीनियर असिस्टेंट का। तो सीनियर असिस्टेंट में भी वही बात है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, या फिर दोनों भाषा में अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको टाइपिंग नॉलेज वगैरह नहीं है तो सिंपली अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, MA किया है, तो आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेनो के लिए।
स्टेनो कम टाइपिस्ट के लिए 18 से 35 साल एज है। वेतनमान देख सकते हैं 25,500 से 81,100 रुपये है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपको टाइपिंग नॉलेज इसमें होना ही आवश्यक है। तो इसमें दिया गया है शॉर्ट हैंड भी दिया गया है शायद, हाँ देखिए शॉर्ट हैंड दिया गया है 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में, या फिर यहाँ पे साथ में आपको दिया गया है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे। और अगर आपका इंग्लिश नहीं है तो हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो और अच्छा है, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो लाइब्रेरी असिस्टेंट का दिया गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में दोस्तों सभी में यही रहता है, बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS में मैंने बता ही दिया 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रहा है। अब बात करते हैं कि आवेदन शुल्क आपको कैसे देना है। तो आवेदन शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट यानी DD के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नव नालंदा महाविहार के नाम का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो कि कोई भी बैंक में जाकर आप आसानी से बना सकते हैं। आप पैसा दीजिएगा 250, ठीक है 250, या जो आपका 500 लग रहा है, अगर आप जनरल हैं तो 500 लगेगा। अगर आप जाएंगे बैंक में पैसा देंगे और एक फॉर्म मिलती है DD की, DD का फॉर्म भरिएगा और जमा करिएगा काउंटर पे, आपको DD बनकर मिल जाती है, ठीक है डिमांड ड्राफ्ट। तो इसको इस नाम से आपको बनाना है, मैंने बता ही दिया है। रजिस्ट्रार नव नालंदा महाविहार के नाम से आपको DD बनानी है। और एक इन्वेलप में आवेदन में आपको दिखा देता हूँ कैसा आवेदन है, आपको आवेदन कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसमें कुछ नहीं है। आवेदन को भरने के बाद आप इस पते पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख कर आप अपने एनवेलप पे लिख के इसको इसी पते पे आपको आवेदन भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। वेबसाइट भी आप लोग नोट कर सकते हैं nnm.ac.in। ये नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपको आवेदन का नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये सब जो चल रहा है। यहीं पे देखिए ये रहा 8 जनवरी को ही आया है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2021 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट NNM। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आ चुका है, अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक करके इसे ओपन कर लिया है। अब यहीं पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड करना चाहें। देखिए जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया है वो नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और MTS के लिए जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसे देखिए मैंने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, इसे डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये जो है ये फॉर्म है, इसी को आपको भरना है और रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना है। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसको खाली छोड़ना है, डेट डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना नाम कैपिटल लेटर में ही सारा कुछ भरना है। कैपिटल लेटर में अपना नाम भरना है, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, सेक्स मेल फीमेल जो भी हैं वो भरिए। एड्रेस भर दीजिएगा, कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे, ठीक है। और आपका कैटेगरी क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी आप अपना डाल दीजिएगा, जनरल, OBC, EBC, SC, ST, EWS जो भी है वो भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक भरिएगा, इंटर भरिएगा, ग्रेजुएशन भरिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आप यहाँ पे भर के कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेनेड, कितना मार्क्स आपने लाया था, परसेंटेज कितना है, डिवीज़न कौन सी है, रिमार्क्स आप कुछ देना चाहें तो दे दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। और इसी को नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो सब यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद डिक्लेरेशन के नीचे आना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, फुल सिग्नेचर करना है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर करना है और इसको आपको रजिस्टर डाक से भेज देना है। तो फॉर्म मैंने दिखा दिया MTS का, बाकी 2 पोस्ट जो था 3 पोस्ट उसके लिए ये दोनों आवेदन है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, जहाँ से आप आसानी से इस पर आके डाउनलोड कर पाएंगे। प्रिंट कर लीजिएगा भर कर और निम्नलिखित पते जो मैंने आपको पता दिखाया था उस पते पे भेज देना है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।